हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बेसिकली हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। तो एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स की चीजें दिखती हैं दे आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो आप एनसीईआरटी की बुक अगर फॉलो करते होगे तो आपके सामने ये जो चैप्टर खुला हुआ है एनवायरनमेंट का चैप्टर है, तो इसमें कुछ एनवायरनमेंट का एक डायग्राम काफी अच्छा समझाया है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये एनवायरनमेंट है हमारा। तो एनवायरनमेंट जो है हमारे दो तरह से हो सकते हैं। एक तो नेचर ने बनाया है, दूसरा जो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे आसपास अगर बच्चों आप देखो तो बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, तो वो इंसानों ने बनाया है, तो दे आर ह्यूमन एनवायरनमेंट। और कुछ एनवायरनमेंट ऐसे जैसे ट्रीज हैं, हवा है, पानी है, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और एक दूसरा नेचर मेड एनवायरनमेट। देखो आप, ये नेचर ने इनको बनाया, एयर को, वाटर को, लैंड को। ह्यूमन ने बनाया बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको कि एनवायरनमेंट बेसिकली जो है हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग्स होता है। द सराउंडिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी आप लोग देखते हो अपने चारों तरफ, वो एनवायरनमेंट होता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक नेचुरल एनवायरनमेंट में मैं बताता हूं कि पहले आप ये समझो कि एनवायरनमेंट में जो है दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो चीजें हमारी लिविंग हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, ये लोग जिंदा हैं, तो इनको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स, अगर आप उसको देखो जैसे सॉइल है, मिट्टी आप देखते हो ना, मिट्टी में तो जान होता नहीं है, मिट्टी है, वाटर है, एयर है, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स का मिला के एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरह की चीजें हमारे चारों तरफ दिखती हैं, कुछ जिंदा है, कुछ मरी हुई है। मतलब जिंदा नहीं है, मरी हुई तो नहीं बोलेंगे इसको, कुछ जीवित है, कुछ नॉन लिविंग है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो एनवायरनमेंट को मैंने बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और मैन मेड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है ना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे हमारा पानी होता है, ठीक है, पानी होता है। अर्थ पे हवा होती है, अर्थ पे सॉइल होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपका लैंड हिस्सा है, ये कोई पानी वाला हिस्सा है और ये आपका हवा वाला हिस्सा है। ठीक है ना। तो जो लैंड वाले हिस्से को होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है। जो वाटर वाला हिस्सा है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। जो ये एयर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और जो हम लोग लिविंग बीइंग हैं, जो हम लोग जीवित लोग हैं, चाहे सपोज करो मछलियां भी जीवित ऑर्गेनिज्म होती हैं, एनिमल होती हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग लिविंग बीइंग्स हैं, हम लोग इन तीनों के एक कंबाइंड एरिया में रहते हैं। तो इस एरिया को बोलेंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का वो कंबाइंड एरिया होता है जहां पे लाइफ जो है सपोर्ट होती है। तो आई थिंक कि बायोस्फीयर जो है आप समझ गए होंगे, बायोस्फीयर। आप इस डायग्राम को देखो बच्चों, ये देखो हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ पानी है। लिथोस्फीयर है जहां पे आप, ये बस चल रही है, घर है, ये माउंटेन्स हैं। तो ये लिथोस्फीयर मतलब जहां सॉइल और लैंड और माउंटेन्स का पार्ट है। जो हवा वाला पार्ट है वो एटमॉस्फेयर है, ऊपर प्लेन उड़ रहा, बादल है, हवा है। तो जो ह्यूमन होता है ना, वो इन तीनों के कंबाइंड एरिया में सरवाइव कर सकता है, ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है बिना इन तीनों के जिंदा रह सकता है? अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा, मैं समझाऊंगा कि बिना तीनों के एग्जिस्टेंस के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, इस बुक में जो है इकोसिस्टम होता है बच्चों। इकोसिस्टम बेसिकली देखो, बायोस्फीयर आप लोगों ने समझा कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इस तरह के बायोस्फीयर में अगर आप देखो बच्चों, तो कहीं ह्यूमंस रहते हैं,
कहीं फिशेज रहती हैं, कहीं जंगली जानवर रहते हैं। तो इनका अलग अलग जो सेपरेशन है ना, और उनके ऑर्गेनिज्म से आपस में जो इंटरेक्शन होता है, वो हमारा इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम जो है, आप अगर देखो, ये बायोस्फीयर है, सपोज करो मैंने बायोस्फीयर को निकाल लिया, यहां से ये निकाल के बाहर कर दिया, तो इसमें आपने देखा कहीं ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, कहीं आपने देखा कि पानी में फिशेज रहती हैं, जो एयर में बर्ड्स रहते हैं। तो बायोस्फीयर के अंडर में हमारे कई सारे इकोसिस्टम होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम वो कंपोनेंट होता है जहां पे सारे लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट से, और अपने आप को सरवाइव करते हैं। ठीक है बच्चों, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और अपने एटमॉस्फेयर के फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने का नहीं कि वो केमिकल रिएक्शन करके अपने आप को कुछ और बना लेता है। रिएक्शन मतलब ये हुआ कि हम लोग इंसान है तो हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो ये हम प्रकृति से, नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इकोसिस्टम हो गया। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में देखोगे तो कुछ नहीं है। ये चैप्टर बस ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। आपने देखा ह्यूमन जो है बिल्डिंग्स बनाता है, रोड्स बनाता है, पार्क बनाता है। तो ये सिंपल सी बात, आप लोग नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत समझने की कोई बात नहीं है। कुछ भी आप देखते हो ह्यूमन मेड, कोई भी ट्रेन की पटरी, घर जो है, या मतलब गार्डन है या जिम है, कुछ भी, दैट इज मेड बाय ह्यूमन, दे आर कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर ये खत्म होता है एनवायरनमेंट का। मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल जो है वो करा देता हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन है वो कैसे होता है। आप लोग अच्छे समझ जाओगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम में अगर जाओगे ना, तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन लोग नहीं समझ पाते। आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इकोसिस्टम वाकई में होता क्या है। इकोसिस्टम वो एरिया होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और अपने चारों तरफ के फिजिकल या केमिकल एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, या रहने के लिए एक्शन रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग। ये इकोसिस्टम क्या होता है समझ के आप लोग, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है ये मैंने बता दिया था, जो आपके सामने जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मिट्टी हो गई, सॉइल हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जांपल हैं। अच्छा, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 मैंने बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, और इस बायोस्फीयर में इकोसिस्टम होता है। ठीक है, ये देखो बच्चों, एनवायरनमेंट का जो वो होता है, कंपोनेंट होता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के एरिया में जहां पे इंसान रहता है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इसमें छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं जहां पे तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनका इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बच्चों, फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के फॉर एग्जांपल आप लोग खुद सोचो क्या हो सकता है। आपका घर हो सकता है, आपका शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, सिनेमा हॉल हो सकते हैं, पार्क हो सकते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों, मैंने समझाया था, आप पीछे पेज देखना। इसमें लिथोस्फीयर जो ये वाला एरिया होता है जहां पे लैंड वाला एरिया होता है, ये लिथोस्फीयर है जहां पे लैंड वाला एरिया है। ठीक है, which are the 2 major components of biotic environment। बायोटिक एनवायरनमेंट्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, एनिमल एंड ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट इज द बायोस्फीयर, मैंने समझा दिया बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में क्या लिखना है आपको, विच इज नॉट अ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है, एक्वेरियम, इसको इंसान बनाता है। विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन कंपोनेंट क्या है, लैंड, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होता है। ठीक है, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने किसको बनाया, रोड को बनाया है। विच इज द थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जो है, जो हमारी पॉपुलेशन इसमें पता है बच्चों कितनी हो गई, अराउंड 135 करोड़।
जो कि अभी अगले 10 सालों में हम लोग चीन को पीछे करके नंबर 1 पे हो जाएंगे। तो जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा इस समय इशू है हमारे लिए, थ्रेट है हमारे इंडिया के लिए, तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इसको मैच कर लेना, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, मैंने समझाया था अभी पूरे डायग्राम में। तो आई होप कि मैन मॉडिफाइज इन एनवायरमेंट। आप बताओ कि मैन अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई क्यों करता है? क्योंकि उसको रोड्स बनानी होती हैं, उसको घर बनाने होते हैं, उसको पार्क बनाने होते हैं, उसको सिनेमा हॉल्स बनाने होते हैं, उसको स्कूल बनाने होते हैं, उसको हॉस्पिटल बनाने होते हैं, बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। प्लेनेट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। कैसे? सोचो जरा, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स कैसे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स हमें क्या देते हैं बताओ? हमें खाने पीने की चीजें देते हैं, हमें एयर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें हर तरह की चीजें, हमें लकड़ियां देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं। तो आप डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी आप लोग करना, इसको समझ के करना। एक्टिविटी क्या है? पिक्चर बनाना है कि एक आइडियल एनवायरनमेंट क्या होता है। आइडियल एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकता है बताओ बच्चों? जहां पे लैंड हो, एयर हो, वाटर हो और पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट का खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया चैप्टर के बारे में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।